सर 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 विक्रम 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 आज सावधान इंडिया में हम जिस घटना से आपको रूबरू करवा रहे हैं उसे देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो जरा सोचिए, जिनके साथ ये वारदात हुई उन पर क्या गुजरी होगी। दिल्ली की टीना अग्रवाल राजस्थान के गांव घेवर पहुंची तो थी वहां की कुदरती खूबसूरती का नजारा लेने, लेकिन वहां पहुंचकर उसका ये एडवेंचर एक खतरनाक हादसे में तब्दील हो गया। आखिर इस वीराने में क्या हुआ इस लड़की के साथ और कैसे पहुंची वो इस अंजाम तक, आइए देखते हैं। सर सर बोलो टीना। सर अगली रिसर्च में मैं आपके साथ चल सकती हूँ क्या? आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टीना, तुम जानती हो मैं कैसी जगह पर जाता हूँ रिसर्च करने के लिए? या सर आई नो, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस जिनके बारे में रहस्यमयी बातें कही गई हो। टीना, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये सब कुछ मैं मौज मस्ती के लिए नहीं करता। दिस इज़ वेरी सीरियस रिसर्च। मैं ऐसी जगह पर जाता हूँ जिन पर कोई राज हो, कोई मिस्ट्री जिसे मैं सॉल्व कर सकूं, या जिन जगहों के बारे में कोई अंधविश्वास हो, कोई भेद हो जिसे मैं तोड़ सकूं। आई कांट टेक यू एवरीवेयर। सर मेरी बात तो सुनिए। वो आपकी अवंती के मंदिर का रिसर्च पेपर पढ़ा था मैंने। 15 फीट गहरा तहखाना और तहखाने से निकली हुई गुफा जो सीधा बैतरनी नदी की तरफ जाती है। वहाँ आपको वो कंकालों का ढेर भी मिला था जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो। ओके टीना, आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने तो मुझ पर रिसर्च कर दी। आई होप तुम इस रिसर्च को हैंडल कर पाओ। आई विल सर। यस। गांव घेवर, जिला रेवा, मध्य प्रदेश, सतपुरा की घाटियों के काफी करीब, इंदौर से 185 किलोमीटर उत्तर दिशा में। 8वीं शताब्दी का ये यक्ष मंदिर, इसमें भगवान राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में रात को कई बार एक तिलस्मी जीव यक्ष आता है और भगवान की पूजा करता है, और इसलिए शाम की आरती के तुरंत बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वाओ, तो सर हमारी अगली रिसर्च इसी जगह पर होगी? यक्ष मंदिर इंटरेस्टिंग है, बट टीना, यहाँ पर रिसर्च करना आसान नहीं होगा। आई नो सर, आसान नहीं होगा, इसीलिए तो आपके साथ जाना चाहती हूँ। चलो आगे देखते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
अरे रुको, घेवर गांव जाना है। क्यों? वो यक्ष का मंदिर है ना, वहीं पे। वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। सुनो तो, अरे भैया रास्ता तो बता दो, अरे किस तरफ है? अब हाँ किधर? घेवर भैया, यक्ष मंदिर। नहीं नहीं, वहाँ जाना ही नहीं। अरे सुनो तो, कुछ पैसे ज्यादा ले लेना, ठीक है? जाना ही नहीं उधर साहब। 500 रुपए? नहीं नहीं नहीं, 500। अरे अच्छा चल 1000 रुपए ले ले, 1000 बहुत होते हैं, ले चलो यार। ठीक है, पर मंदिर के गेट पे छोड़ के निकल जाऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं, बैठो। लेकिन वहाँ जाना ठीक नहीं है साहब, वहाँ खतरा बहुत है, पहले बता रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। ये रहा मंदिर साहब। यहाँ का दरवाजा शाम की आरती के वक्त ही खुलता है। मेरा हिसाब कर दो साहब। ये लो। वैसे रुकोगे कहाँ यहाँ? यहाँ गांव में तो कोई रुकने देगा नहीं आपको। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे मंसूरा में एक गेस्ट हाउस है। देख सिर्फ आरती की ही बात है, थोड़ी देर में आरती खत्म हो जाएगी, साथ ही चले चलना, छोड़ देना गेस्ट हाउस भी। भैया प्लीज रुक जाइए ना। मुकेश कहते हैं मेरे को। हाँ, आरती के बाद नहीं रुकूंगा। हाँ मत रुकना भाई, चलो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जी हम ये मंदिर देखने आए थे। ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है। मैं एक हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और मंदिरों पर रिसर्च करता हूँ, तो ये सब करना यहाँ वर्जित है। जाइए आप लोग यहाँ से। इधर क्यों लेके आए इन लोगों को? लेके जाए यहाँ से। ये फोटो खींचना बंद करो, बंद करो। चलिए साहब, मैं तो पहले ही बोला था आप लोगों को। 3 साल पहले ऐसे ही मंदिर का गेट लग रहा था, गलती से गांव का छोरा अंदर रह गया था। अगले दिन लाश मिली थी उसकी। अब क्या करना है? मैंने पहले ही कहा था तुमसे, रिसर्च करना इतना आसान नहीं होगा।
देखो ये रास्ता सीधा गेस्ट हाउस जाता है। मेरे भाई बड़ी दूर से आए हैं यार हम लोग, अगर मेरी रिसर्च पूरी नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? भाई आप प्लीज रुक जाइए ना, हम लोग साथ में ही वापस चलेंगे। हाँ प्लीज। ठीक है ठीक है। भैया थोड़ी देर रुको, आते हैं। देखो साहब मेरी बात मानो, अंदर मत जाओ। सुना है अंदर बहुत कहर है यक्ष का, हाँ मगर मुसीबत पड़ने पड़ेगी। आप ख्याल रखेंगे, हम लोग यहीं रुकना, जाना नहीं। अजीब लोग हैं, मानते नहीं, कितना समझाए इनको यार। विक्रम ये टॉर्च। यहाँ पे बहुत ठंड है ना, और लाइट भी कितनी कम है, सब कुछ इंफ्रारेड में ही शूट करना पड़ेगा। ये विक्रम, सर सर, अरे आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? विक्रम विक्रम, आवाज आवाज कहाँ से आ रही है? पहले मना कहते हैं लोगों, लेकिन टीना, टीना आई यहाँ पर। नहीं साहब, मैं नहीं देखा मीम साहब को।
विक्रम 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 सर 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 टीना, इंस्पेक्टर साहब, मना किया था हमने, न सुनी। मान्यता है इसीलिए। यक्ष आता है, व्यवधान पसंद नहीं उसे। अच्छा, कल रात को हुआ क्या था? मुकेश मेरे पीछे फ्लैशलाइट ऑन करते हुए आया था और जैसे ही वो मेरे नजदीक आया मैंने बहुत बड़ी सी चीज देखी। चीज? कैसी चीज? आदमी, बहुत बड़ा आदमी, 8 फीट टॉल। तुम क्या कहना क्या चाहती हो? प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने उसको देखा था। वो मुकेश के पीछे से निकला और मुकेश गिर गया। मुझे लगता है कि उसी ने मुकेश को मारा है। Are you sure? इनफैक्ट हाँ, मेरे कैमरा भी ऑन था। Just check it. लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। कोई तो था, पर कौन था ये नहीं पता। और कोई नहीं, यक्ष था। देखिए, यक्ष वाली बात कितनी सही है कितनी गलत, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आप लोग मेरी सलाह मानिए, अपने शहर लौट जाइए। यहां रह के बेकार के झंझट में मत पड़िए। मैं गाड़ी अरेंज कर देता हूं। ये गाड़ी आपको बस अड्डे तक छोड़ देगी। अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए हम आपको थाने बुलाएंगे। जा सकते हैं। थैंक यू। वहाँ जाना ठीक नहीं है साहब, वहाँ खतरा बहुत है, पहले बता रहा हूँ। मुकेश कहते हैं मेरे को, आती है बात नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, रिसर्च करना आसान नहीं होता। यू नीड नर्व्स टू हैंडल इट।
चलो। हिस्ट्री के प्रोफेसर विक्रम और उनकी स्टूडेंट टीना मंदिर के यक्ष का रहस्य जानने के लिए यहां आ तो गए थे, लेकिन अब जो कुछ हो रहा था उसकी तो उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। रिक्शे वाले की रहस्यमय मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। आखिर किसने की उस रिक्शे वाले की हत्या? बात अब रिसर्च की हद से परे जा चुकी थी। तो क्या विक्रम और टीना इस हादसे से डरकर वापस लौट जाएंगे? और अगर लौटना चाहेंगे भी तो क्या वो यहां से जिंदा वापस जा पाएंगे? क्या गांव वालों का यह मानना कि मंदिर में यक्ष पूजा करता है वाकई सही था? बहरहाल विक्रम और टीना दिल्ली वापस लौट गए, लेकिन उनके जाने के बाद मंदिर में आरती के वक्त कुछ अजीबोगरीब वाकया हुआ। बेटे 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में तथा 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोक में भगवान ने सत्य, रज, तम इन तीनों गुणों को अच्छी बुरी योनियों के प्राप्ति हेतु बतलाया है। अर्थात यहाँ अंतकाल के क्या हुआ? आपको ये आवाज सुनाई दे रही है? यक्ष। इधर एक और बात है। अरे हवलदार तो जिंदा है। हाथ दो मुझे, उठो उठो, आराम से आराम से। हाँ चलो। मत मारो, मत मारो, मत मारो। टीना, 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 टीना कहाँ? टीना अब मर चुकी है। मेरी गलती, मैं उसे अपने साथ ले गया, नहीं लेके जाना चाहिए था। मुझे उसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। सर प्लीज एक लास्ट चांस दे दीजिए। आई प्रॉमिस मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, प्लीज। अगर वो ड्राइवर नहीं मरता तो हम दोनों मर जाते। नहीं, मैं इस बार रिस्क नहीं ले सकता। अब की बार मैं अकेले ही जाऊंगा। प्लीज प्लीज एक लास्ट चांस। लेकिन एक शर्त है। प्लीज विक्रम। सर, हम लोग कल शाम को गांव में दाखिल हुए, आरती खत्म होने का इंतजार किया। उसके बाद हम लोग मंदिर में दाखिल हुए, कुछ तस्वीरें खींची और मंदिर में ही घूम रहे थे कि अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कैसी आवाज है? आवाजें जैसे कि कोई लोहे के जूते पहनकर
हमारी ओर चल के आ रहा हो। वो आवाज हमारी ही तरफ आ रही थी। क्या जवाब दूंगा उसके पेरेंट्स को? क्यों लेकर आ गया उसे यहाँ पर? क्यों मान ली मैंने उसकी बात? मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन ये शहरी लोग सुनते कहाँ हैं? पंडित जी, मना तो मैंने भी किया था कि अपने शहर लौट जाइए, लेकिन किस्मत में मौत लिखी थी तो लौट के आ गए वापस यहाँ। अच्छे से खाइए प्रोफेसर साहब, नहीं तो चलने लायक हालत में होने में समय लगेगा। खाइए खाइए। चलते बेटे। ये लो, शुरू हो गया यक्ष का कहर फिर से एक बार। कहाँ तक पढ़ी हो? मैट्रिक तक पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं है गांव में। पास के शहर में तो होगा। गांव की छोरी ज्यादा पढ़कर क्या करेगी प्रोफेसर साहब? घर ही तो संभालना है ना उसे। वैसे रामचरित्र से लेकर गीता पुराण पूरा आता है इसे, और अगर कहीं मैं बीमार पड़ जाऊं तो अकेले मंदिर संभाल लेती है। वेरी गुड। वैसे प्रोफेसर साहब अपनी बताइए, तबीयत ठीक हो तो बुलाओ रिक्शा। पर बाबा, अभी तो जख्म काफी हरा है। बात वो नहीं है पंडित जी। तो जब तक मुझे टीना के असली कातिल का पता नहीं चल जाता, मैं इस गांव से नहीं निकलूंगा। यक्ष का पता लगाओगे? तब तो अब तुम भी मारे जाओगे। इंस्पेक्टर से मिलकर आ रहा हूं। टीना की मौत सर पे कोई भारी चीज लगने से हुई है। यक्ष का कथा। फोरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं है अभी, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। बेकार है, सब बेकार है। मुझे खुद चलकर उससे माफी मांगनी होगी। पर किससे? यक्ष से। लेकिन बाबा, ये क्या कह रहे हो आप? कुछ नहीं होगा बेटे, मुझे कुछ नहीं होगा। पिछले 40 साल से मैं देव की पूजा कर रहा हूं। कुछ नहीं होगा मुझे। उसके आने का समय हो गया है, मैं आता हूं। बाबा, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैं भी चलता हूं। नहीं, कोई नहीं चलेगा मेरे साथ। मुझे खुद जाना होगा। अगर कोई मेरे साथ जाएगा तो यक्ष नाराज हो जाएगा। पहले ही वो मुझसे। पर बाबा, बाबा को घर से निकले हुए इतनी देर हो चुकी है। पता नहीं वो कब तक वापस आएंगे। आ जाएंगे, बैठ जाओ।
अभी अभी इसका बाप मरा है और ये सब। सही कह रहे हो भैया। प्रोफेसर विक्रम हॉन्टेड मेंशंस यानी भूतहा कही जाने वाली हवेलियों पर पहले भी रिसर्च कर चुके थे और वो घेवर भी इसी इरादे से आए थे। लेकिन यहां आकर उनका यह अनुभव पिछले सारे अनुभवों से बिल्कुल अलग और बेहद डरावना साबित हुआ। अब वो इस रहस्य को सुलझाए बिना यहां से वापस नहीं जा सकते थे। उधर अब मंदिर के पुजारी जी की भी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनकी बेटी पूनम ने अब भी पूजा करना नहीं छोड़ा था। सवाल यह था आगे विक्रम के साथ क्या होने वाला था। पूनम, पूनम, कहाँ है? अंदर ही हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ध्यान से देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो वहां जरूर होगा। कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। पकड़ो पकड़ो उसे, भागो भाई। नाम जीवन सिंह, उम्र 32 साल, काम ड्राइवरी। यहां कैसे पहुंचा? साले, ये सारी हत्याएं तूने की है? हाँ, तूने किया ना? बोल बोल। हाँ साहब, मैंने किया, पर किसी के कहने पर। किसके कहने पे? किसके कहने पे? रिसर्च तो अच्छी कर लेते हो प्रोफेसर साहब, क्यों किया ये सब? पैसा, पैसों के लिए। उस मंदिर की मूर्तियों पर जो ज्वेलरी थी, उसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। करोड़ों, या शायद उससे भी ज्यादा। अरे वो ज्वेलरी तो, वो तो एंटीक थी। इतने पैसे, इतने पैसे कि अगर मैं जिंदगी भर भी प्रोफेसरी करता रहता तो नहीं कमा पाता। पर ये सब तो तुम वैसे भी चोरी कर सकते थे। इसके लिए इतने सारे लोगों की जान लेने की क्या जरूरत थी? वो यक्ष क्या है? क्या है ये नाटक? अंधविश्वास। हमारे देश में अंधविश्वास बहुत काम करता है। मैंने तो बस फायदा उठाया। इस गांव के लोगों के मन में अंधविश्वास बहुत था यक्ष के प्रति।
मैंने उसे खेला। लेकिन मारना तो था नहीं मुझे किसी को। मैं नहीं मारना चाहता था, पर फिर कोई मानता कैसे? डर तो होना चाहिए ना। तो डर पैदा करने के लिए ऑटो ड्राइवर को मार दिया। और टीना, टीना तो तुम्हारी स्टूडेंट थी ना, क्यों मारा उसे? हाँ? टीना स्वीट थी, बड़ी अच्छी थी, उसे नहीं मारना चाहिए था, पर उसने देख लिया ना मुझे, जीवन सिंह को, और हमें कारनामा करते हुए उसने देख लिया, तो फिर नहीं मारते तो जीवन तो विक्रम, वो देखो जीवन क्या कर रहा है। उसे अपना काम करने दो। वो जो कर रहा है सही कर रहा है, करने दो उसे अपना काम। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? टीना, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो अपनी जुबान बंद रखो। नहीं, मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, मैं पुलिस को सब बता दूंगी। पंडित को क्यों मारा? कांटा, रास्ते का कांटा बन गया था, और अगर इस कांटे को नहीं हटाता तो रास्ते पर आगे कैसे बढ़ता? इसलिए कांटे को हटा दिया। सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल। थिंग्स वर परफेक्टली अंडर कंट्रोल। सारी चाबियां, नक्शे, सब कुछ था अपने पास। तो जीवन सिंह फंस गया। उस दिन ताला नहीं खुला जीवन सिंह से। क्यों नहीं खुला? पता ही होगा आपको। हाँ? हमें पता है। बाबा की लाश के पास खून के निशान देखे थे मैंने। वो निशान गर्भगृह के अंदर की तरफ जा रहे थे। तब मैं समझ गई कि जो कोई भी था वो उसके अंदर ही रहता था, और गर्भगृह के गेट की चाबी थी उसके पास। और तब मैंने उसे पकड़ने की ठान ली, और अगले दिन की आरती के बाद मैंने गेट का ताला बदल दिया। परफेक्ट क्राइम, नॉट पॉसिबल। मात हुई तो किससे? औरत से मात खा गए। कुछ नया नहीं था प्रोफेसर साहब, बहुत समय से यही करते आ रहे आप। गोड्डा का पशुपतिनाथ मठ, सीता मंदिर, पंतनगर, ऐसे बहुत जगहों पे तुमने रिसर्च किया और बहुत कुछ बटोर के निकल लिए। और यहाँ रीवा में आपको एक यक्ष मिल गया। नया नाटक। आज खत्म हो गई तुम्हारी प्लानिंग। अब जिंदगी भर जेल में रह के सड़ोगे तुम। एक तरफ लालच था और दूसरी तरफ अंधविश्वास।
अक्सर ये दोनों एक दूसरे को बल देते हैं, बढ़ावा देते हैं। इंटरनेट के जरिए प्रोफेसर जानता था कि गांव के लोग यक्ष के आने की अफवाह को सच माने हुए हैं और रिसर्च की आड़ में इसी अंधविश्वास का सहारा लेकर प्रोफेसर ने अपने आपराधिक मंसूबों को अंजाम दिया। प्रोफेसर विक्रम पहले भी कई दफा देश के दूसरे हिस्सों में ऐसा कर चुका था, लेकिन इस बार पासा पलट गया और पुजारी की बेटी ने अपराधी की शातिर चाल का पर्दाफाश कर दिया। हमारे देश में हर साल कुछ इसी तरह से करोड़ों रुपए की पौराणिक संपत्ति, आर्टिफैक्ट्स, आभूषण, मूर्तियां या तो देश से बाहर भेज दी जाती हैं या फिर देश के अंदर ही उन्हें गैर कानूनी रूप से बेचा या खरीदा जाता है। ड्राइवर जीवन सिंह को रिक्शे वाले, टीना और पुजारी जी के कत्ल के आरोप में आईपीसी के सेक्शन 302 और चोरी के लिए सेक्शन 390 के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। प्रोफेसर विक्रम को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 और चोरी के लिए सेक्शन 390 के तहत 7 साल कैद की सजा हुई। पुजारी जी की बेटी पूनम के साहस को सावधान इंडिया सलाम करता है। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।